हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल वीडियो में। अगर आप मार्केट को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि 2025 में इंडियन इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप पूरी तरह बदल चुका है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 2026 में बड़े इन्वेस्टर्स अपना पैसा कहां लगाने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे सेक्टर्स की जो डेटा बैक्ड हैं और इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी को डिफाइन करने वाले हैं। ये सेक्टर सिर्फ हाइप ही नहीं है, बल्कि इनके पीछे एक कॉन्क्रीट डेटा और गवर्नमेंट पॉलिसीज का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं इन 5 पावरफुल सेक्टर्स को। सबसे पहला और सबसे पावरफुल सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू डेटा, इंडिया का एनर्जी सेक्टर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। सिर्फ 2025 के फर्स्ट हाफ में इंडिया ने 22 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी ऐड की है और ये पिछले साल के मुकाबले 56% की ग्रोथ है। और हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि क्लीन एनर्जी कैपेसिटी ने फॉसिल फ्यूल को पीछे छोड़ दिया है। और इसमें सबसे बड़ा रोल है सोलर पावर का। 2014 में हमारी सोलर कैपेसिटी सिर्फ 2.82 गीगावाट थी, जो कि अगस्त 2025 तक बढ़कर 123 गीगावाट हो चुकी है। यानी आप समझ रहे हो 42 टाइम्स ग्रोथ। अब इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ है, क्योंकि 2030 तक इस सेक्टर में $360 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ सकता है। और इंडियन गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के लिए 100% एफडीआई अलाउ कर दिया है। तो जो कंपनी सोलर मैन्युफैक्चरिंग, ग्रिड मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में है, वो आने वाले सालों में मैसिव वैल्यू क्रिएट कर सकती हैं। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस सेक्टर को एक बार ध्यान में जरूर रखिएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे बड़े सेक्टर की तरफ, जो कि है फिनटेक। इंडिया का डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन अब रुकने वाला नहीं है। 2023 में ये मार्केट $3.3 ट्रिलियन का था, लेकिन प्रोजेक्शंस के हिसाब से 2026 तक ये मार्केट $10 ट्रिलियन टच कर गया। सिर्फ 3 सालों में 3 गुना ग्रोथ। अब ये सिर्फ यूपीआई पेमेंट्स के बारे में नहीं है, ये शिफ्ट है एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ। इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ रहा है और हमारी यंग पॉपुलेशन टेक सेवी है। इस ग्रोथ का सबसे बड़ा प्रूफ है रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन। इंडिया में अब 9.5 करोड़ से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो मार्केट का नियरली 10% होल्ड करते हैं। इससे म्यूचुअल फंड में भी मैसिव इनफ्लो आ रहा है। तो एज एन इन्वेस्टर्स उन कंपनीज पर नजर रखें जो डिजिटल बैंकिंग, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे फाइनेंशियलाइजेशन बढ़ेगा, ये कंपनी सबसे ज्यादा बेनिफिट करेंगी। ये तो था फिनटेक सेक्टर के बारे में। तो अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड सेक्टर की तरफ, जो कि है आईटी सेक्टर, लेकिन एक नए ट्विस्ट के साथ। नैस्कॉम के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2026 तक आईटी सेक्टर $300 बिलियन का मार्क क्रॉस कर सकता है। लेकिन यहाँ एक्सपर्ट्स की डीप एनालिसिस ये कहती है कि ग्रोथ सिर्फ ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स से नहीं आएगी। असली ग्रोथ आ रही है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स से। एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज अब इंडिया में अपने R&D और इनोवेशन हब्स बना रही है। 2030 तक इंडिया में 2500 से भी ज्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स होने की संभावना है। अब फ्यूचर इन्वेस्टमेंट आइडियाज उन टेक कंपनीज में हैं जो ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा एनालिटिक्स पर फोकस कर रही हैं। साथ ही डेटा सेंटर्स का मार्केट भी $5.7 बिलियन का डेटा अटैक कर सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर दोनों तरफ मौके बन रहे हैं इन्वेस्ट करने के। अब बात करते हैं फोर्थ सेक्टर, जो कि है मैन्युफैक्चरिंग, जो कि अब इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक बन चुका है। दुनिया भर की कंपनीज चाइना 1+ जैसी स्ट्रेटेजी अपना रही है, यानी वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना के अलावा दूसरे ऑप्शंस अपना रही है, दूसरी स्ट्रेटेजी बना रही है। और इंडिया इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। और सरकार की PLI स्कीम ने इसमें जान डाल दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT हार्डवेयर के लिए बजट में 9,000 करोड़ अलोकेट किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मार्केट जो 2023 में $101 बिलियन का था, वो 2026 तक $300 बिलियन टारगेट करने वाला है। एप्पल और सैमसंग जैसे जायंट्स इंडिया में एक्सपैंड कर रहे हैं। इसके अलावा फार्मा सेक्टर भी एक डिफेंसिव और ग्रोथ प्ले है। इंडिया ऑलरेडी दुनिया का फार्मेसी माना जाता है और 2047 तक ये इंडस्ट्री $450 बिलियन की हो सकती है। तो मैन्युफैक्चरिंग में उन कंपनीज को ढूंढो जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है और जिनका डोमेस्टिक डिमांड भी स्ट्रॉन्ग है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्टर की तरफ, विच इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है, विच इज प्रीमियमाइजेशन। रियल एस्टेट में अब महंगे घरों की डिमांड बढ़ रही है। 1 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन 16% से बढ़कर 43% बढ़ गई है। इसका मतलब है कि लोगों की प्रेफरेंस और बाइंग पावर चेंज हो रही है। कॉमर्शियल रियल एस्टेट भी बूम कर रहा है, क्योंकि IT कंपनीज और मैन्युफैक्चरिंग हब्स एक्सपैंड हो रहे हैं। स्पेशली डेटा सेंटर्स के लिए स्पेशलाइज्ड रियल एस्टेट की डिमांड बहुत हाई है। अब अगर आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं खरीदना
खरीदना चाहते तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसके जरिए आप हाईवेज और पावर ट्रांसमिशन जैसे एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस, ये थे वो 5 सेक्टर्स: रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, IT सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट। याद रखिए कि पांचों सेक्टर अलग अलग नहीं है, दीज आर इंटरकनेक्टेड। रिन्यूएबल एनर्जी को मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, फिनटेक को डेटा सेंटर्स चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो 2026 के लिए आपके पोर्टफोलियो को पोजीशंस करते वक्त इन स्ट्रक्चरल शिफ्ट को ध्यान में रखें। सिर्फ हॉट स्टॉक्स के पीछे मत भागो, बल्कि इन सेक्टर्स के थ्रू अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हो या फिर डायरेक्ट इक्विटी की तरफ। उम्मीद है मेरा ये एनालिसिस आपको 2026 में इन्वेस्टमेंट करने में काफी मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो इन्वेस्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट एंड स्टे हेल्दी।